एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में कनाडा पीआर को लेकर। कनाडा ने अनाउंस किया है कि कौन से 5 लकी कैटेगरीज रहने वाली हैं जो कि फास्ट ट्रैक पीआर ले सकती हैं। अगर आप भी कनाडा जाने का सपना देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर बन सकती है। कार्नी कनाडा के नए पीएम बने हैं तब से इमिग्रेंट्स को लेकर बहुत बड़े चेंजेस आए हैं। फिर चाहे कहीं ना कहीं वो स्ट्रिक्टनेस हो या फिर कहीं ना कहीं वो रिलैक्सेशन हो, कनाडा इमिग्रेशन का सिस्टम अब और भी ज्यादा टारगेटेड और डिमांड बेस्ड बन रहा है। एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अब सिर्फ सीआरएस स्कोर वालों को नहीं बल्कि इन डिमांड ऑक्यूपेशन वालों को भी प्रायोरिटी मिलने लगी है। इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा आईआरसीसी ने एक नया कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन रूल इम्पैक्ट किया है, जिसका मतलब है कि कुछ स्पेसिफिक लोगों को डायरेक्ट इनविटेशन मिल सकता है पीआर के लिए बिना हाई सीआरएस स्कोर के, यानी कि अब सीआरएस ज्यादा करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। बात करते हैं कि कौन सी कैटेगरी में अब सिलेक्शन हो रहा है, तो सीधी बात है कि अब एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉस जर्नल नहीं होंगे। अब आईआरसीसी कैटेगरी वाइज इन्विटेशंस भेजेगा एप्लीकेंट्स को जिनकी स्किल्स कनाडा में बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है और जिनका सीधा मतलब ये है कि अगर आप कनाडा में इन डिमांड कैटेगरी में हो तो आपका पीआर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और हाँ, ये कैटेगरी हर साल रिव्यू भी हो जाएगी ताकि कनाडा की इकोनॉमी उस हिसाब से ही चेंजेस किए जा सकें। चलिए बात करते हैं उन 5 लकी कैटेगरीज की जिनमें आपको बेनिफिट रूल मिलेगा। सबसे पहले है जी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट। अगर आपके इन किसी में से भी कैटेगरी ड्रॉ में है तो आपके लिए इन डिमांड कोर्सेज बहुत ज्यादा हाई है और इस कैटेगरी में इस टाइम हाई प्रोफेशनल स्किल्स कोर्स चल रहा है। चाहे कैसे भी आप अपनी प्रोफाइल लगा सकते हो, आपको पीआर मिलने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं जी स्टेम प्रोफेशनल्स, यानी कि जो लोग आते हैं साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मैथ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डाटा एनालिसिस्ट, इंजीनियर, साइंटिस्ट। कनाडा के टेक स्किल लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके लिए एक्सप्रेस एंट्री का फास्ट ट्रैक खुला है। आप लोगों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आपके पास वैलिड एक्सपीरियंस है और जो मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगी अगर आपके पास वो है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेड पीपल की। अगर अब से 5 साल पहले की बात करें तो ट्रेड पीपल का बिल्कुल भी स्कोप नहीं था, कनाडा में कोई भी पीआर नहीं देता था। लेकिन अगर आप वेल्डर्स हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, प्लम्बर्स, कारपेंटर्स या फिर कोई भी ऐसी लाइन से हैं जो कि कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई है जिसे यूजुअली पहले इग्नोर किया जाता था, कनाडा में अब का फ्यूचर सॉलिड है। यानी कि इनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्किल ट्रेड स्ट्रीम के थ्रू इनको डायरेक्ट इनवाइट मिल सकता है और ये इजीली अपनी लाइफ सेट कर सकते हैं कनाडा में। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन वाले वर्कर्स के लिए। ट्रक ड्राइवर्स, ट्रेन ऑपरेटर्स, एयरक्राफ्ट मशीन्स या फिर हैवी मशीन ऑपरेटर्स। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इनका बैकबोन बन चुका है ऑलरेडी। अगर आप इस सेक्टर्स में हो तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि कनाडा की 40% इकोनॉमी ट्रेड से ही चलती है। नेक्स्ट और लास्ट कैटेगरी की बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर और फ्रेंच स्पीकर्स। तो अगर आप डे केयर, किंडरगार्टन स्टाफ और अगर आप फ्रेंच बोलते हैं तो डबल एडवांटेज आपको मिल सकता है। ये चीजें आपकी लाइफ बदल सकती हैं। अगर आप इन कैटेगरीज में आते हो तो आपको क्या करना होगा, आपको जो अपनी प्रोफाइल बनानी है एक्सप्रेस एंट्री में अपना एनओसी यानी कि नेशनल ऑक्यूपेशन कोड चेक करिए, एजुकेशन और लैंग्वेज रेडी रखिए। बहुत सारे लोगों की IELTS नहीं हुई भी होती और उनके डॉक्यूमेंट्स में ECA नहीं होती जिसमें उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो इजीली आप देखें कि अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है तो आप अपनी ये चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट करके रखिए ताकि जैसे ही ड्रॉस निकले आप अपने अप्लाई कर सकें। एक्सपीरियंस का प्रूफ आपके पास स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इस केस में सिर्फ एक एक्सपीरियंस ही है जिसकी बेस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। जिसके पास जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उसको ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी क्योंकि फ्रेशर को बिल्कुल लेने से मना कर दिया है कनाडा ने। ओनली एक्सपीरियंस्ड पर्सन ही टारगेट किए जाएंगे। IRCC ने ज्यादा से ज्यादा नई कैटेगरीज को इनवाइट। तो ये थी जी कुछ एलिजिबिलिटी। अगर आप एलिजिबल हो तुरंत अपनी फाइल्स आप अपडेट कर सकते हो और अगर आप इस कैटेगरीज में आते हैं तो बिल्कुल नहीं घबराना, जस्ट आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर आप नहीं भी आते तो भी आपने ट्राई करना है कि डिफरेंट पाथवे के थ्रू या फिर PNP यानी कि प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के थ्रू या फिर एग्री फूड पायलट के थ्रू या फिर TR to PR के थ्रू आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता ऐसे कौन से रास्ते हैं जिससे हम जा सकते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए ऐसे डिफरेंट रास्ते लेकर आऊंगी जो आपको एजेंट्स नहीं बताते। या फिर अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियोस को पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और वीडियोस को साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।